Hello everyone, this is Anuradha. I am your English teacher. Students, today I will teach you English literacy in class 3rd, in class 5th, and today I will discuss with you chapter number 3. The chapter name is Maisie the Otter. बेटा आपके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ऑटर मीन्स क्या होता है, ऊदबिला। जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, मैक्सवेल। और मैक्सवेल जो रहता है बेटा ऑटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता रहता है। वो ऑटर को अपने घर ले जाना चाहता है बाय एयर, यानी कि हवाई जहाज़ के द्वारा। और वो उसे क्या करता है कि एक बॉक्स में बंद करके ले जाता है। ओके, अब आपका पेज नंबर 23 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एंड टुडे आई एक्सप्लेन पेज नंबर 24. I will explain it. Okay, so let's start. The seat booked for Maxwell in the aircraft was luckily in the first row at the front. It meant that there would be no passenger in front of him, but there was one occupying the seat by the side of his a very well dressed and dainty looking American lady, who was the least suitable of travelling companion for an otter. She and all the other passengers, who were from all over the east and the west, started at him curiously for he came struggling up the steps with a very noisy box. मीन्स ऑफ पैराग्राफ। बेटा जो मैक्सवेल है वो तो जानता नहीं ऑटर के बारे में ज़्यादा, फिर भी वो उसे अपने साथ एयरक्राफ्ट के साथ अपने घर ले जाता रहता है। तो वो जाता है जब एयरक्राफ्ट में, यानी कि जब वहाँ जाता है तो इधर उधर देखता है, और वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली फील करता है मैक्सवेल। क्योंकि उसे फ्रंट रो, एकदम सामने वाला जो रो मिलता है, उसके आगे कोई भी नहीं रहता है। तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता है, और वो कहता है कि इसका मतलब अब मेरे आगे कोई भी पैसेंजर नहीं होगा, जिससे मुझे अपने ऑर्डर को ले जाने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन क्या होता है कि उसके सीट की बगल में एक वेल ड्रेस्ड, यानी कि एक अच्छी खूबसूरत सी महिला जो होती है, बहुत गुड लुकिंग रहती है, अमेरिकन लेडी, वो बैठी रहती है। और वो क्या सोचता है कि ये मेरे लिए और मेरे ऑटर के लिए एक अच्छी साथी साबित होगी। और जब हम बैठते हैं कहीं ट्रेन में या कहीं भी, तो हम अपने आसपास देखते हो कि पैसेंजर कैसे हैं, तो वो भी ऐसा करता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि कैसे पैसेंजर्स हैं। तो वो जब देखता है तो क्या देखता है कि ईस्ट एंड वेस्ट से ढेर सारे पैसेंजर आए रहते हैं नियर अबाउट। और वो देखता है कि, और उसे लगता है कि इनके साथ ट्रैवल करने में मुझे बहुत दिलचस्प लगेगा। और उसके साथ ही होता क्या है, फॉर द स्ट्रगलिंग अप द स्टेप विथ अ नॉइजी बॉक्स। और वो सोचता है कि ये तो ठीक है, बट ये जो नॉइजी बॉक्स है, यानी जिसने ऑर्डर को बंद किया, जिसको एक बार वो डैमेज कर चुका है, उसके साथ कदम कदम पे उसे संघर्ष मिलता रहेगा। वो ये भी सोचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन ही सैट डाउन एंड fastened his safety belt, however the noise from the box stopped, but he knew the silence would not last for a long time. Maisie's struggle for freedom would soon start again, and he was sure to win. The damaged box was not going to hold him for long. अब क्या होता है, जब वो बैठ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो क्या करता है, जल्दी से अपनी सेफ्टी बेल्ट, जब हम एरोप्लेन में हम जब सवारी कर रहे होते हैं बेटा, तो उसमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी हमें लगाना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अपनी सेफ्टी बेल्ट को लगाता है, और देखता है कि जो नॉइज़ था उस बॉक्स से आ रही थी, वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन वो जानता था कि ये जो नॉइज़ है, ये जो साइलेंस है, वो जो स्टॉप हुई है, वो लंबे समय के लिए नहीं हुई है। क्योंकि वो जो मीज़ी है, यानी कि जो हमारा ऑटर है, वो
स्वतंत्रता के लिए ज़रूर संघर्ष करेगा, मतलब उसे बाहर निकलने के लिए। और वो जो मैक्सवेल था वो श्योर था कि वो इस बार जीत जाएगा। उसे पक्का लगता था कि वो इस बार जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बॉक्स था वो पहले से डैमेज हो गया था और वो ज़्यादा देर तक उसे संभाल नहीं सकता। सो मैक्सवेल प्रिपेयर्ड फॉर द occasion as quickly as he could. He had brought with him a small suitcase of newspaper and a parcel of fish. He arranged the newspaper so that they covered the entire floor around his seat. Then he rang for the air hostess and handed her parcel of fish, asking her to keep it in a cool place. अब क्या हुआ कि जो मैक्सवेल था वो मतलब कि जो यहाँ ओकेशन का मतलब जो त्यौहार का मतलब बेटा कि जो उसके लिए ऑर्डर के लिए वो पहले से प्रिपेयर था कि उसे क्या क्या चाहिए होगा। वो पहले से न्यूज़पेपर सूटकेस खरीदता है जिसमें ढेर सारा न्यूज़पेपर भरा रहता है और पार्सल ऑफ फ़ीस की कुछ फ़ीस भी रखा रहता है। और वो क्या करता है, वो खोलता है अपने उसको सूटकेस को और न्यूज़पेपर को अपनी सीट के आसपास कवर ढक देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो एयर होस्टेस को बुलाता है। फिर उसके हाथ में उस पार्सल ऑफ फीस को देते हुए पार्सल ऑफ फीस को देता है और कहता है कि देते हुए कहता है कि ये उसे कूल प्लेस पे रख दे। While Maxwell was washing the box, expecting Maisie to break loose any moment, the air hostess spoke to the American lady on his left. Then she turned to him and asked if he would not prefer to have his pet on his knee. The animal would surely be happier than in the cage, and his neighbor would not mind at all. She informed it that everything was going to be right now. फिर क्या होता है, मैक्सवेल उसे बुलाता है और जो उसे देखता है एक सहायता के जरिए से कि वो जो मीज़ी रहता है वो कहीं तोड़ ना दे, ब्रेक ना कर दे जो उसका बॉक्स है। जो एयर होस्टेस रहती है वो अमेरिकन लेडी से बात करती रहती है। जब उसको छोड़ देती है बात करने के बाद, वो मैक्सवेल की तरफ फिर से मुड़ती है और क्या कहती है कि अगर आप अपने जो पेट है आपका, आप उसे बॉक्स में रखने की बजाय अपने घुटनों पर रखेंगे तो उसे शायद अच्छा लगेगा। तो यही कहती है और उसको बाहर द एनिमल वुड श्योरली बी हैप्पियर देयर देन इन केज। और जो एनिमल है उसे श्योर है कि वो उसे अच्छा लगेगा अगर आप उसे केज में रख के अपने घुटनों पे रखें। और जो हमारे आस पड़ोस के हो सकता है उन्हें भी बुरा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे वो इन्फॉर्म करती है, मैक्सवेल को सूचित करती है कि अभी जो यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल अभी सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। Maxwell felt deeply grateful to the hostess for her kindness and understanding. He would have kissed her hand as that of a queen, but Missy had his own plans for using his freedom. They were quite different from those that the air hostess and her guest had thought of for him. Maxwell opened to lead off the box and out leaped Missy like a flash, and before he knew what had happened, the animal disappeared between the seats of the aircraft. The effect of it was confusion, which is easier to imagine than to describe. Means जो मैक्सवेल रहता है वो डीपली ग्रेटफुल रहता है किसका, होस्टेस का। वो बहुत कहता है कि आप कितनी दयालु, आप किंग हो, सॉरी आप क्वीन हो। उसको हैंड को किस करता है, कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, जो भी मतलब जितनी भी भावनाएं थी सब प्रदर्शित कर देता है वो। लेकिन जो मीज़ी का प्लान था फ्रीडम होने का, वो उसका खुद का प्लान था। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर शांति रहती है और फिर जैसे ही एयर होस्टेस जाती है वो ओपन करता है, कौन, मैक्सवेल जब ओपन करता है ढक्कन को और वो जो लीप करता है यानी कि छलांग लगाता है, मीज़ी बाहर आ जाता है उसके। और क्या होता है कि उसके बाद वो जो एनिमल रहता है, वो जो मीज़ी रहता है, जैसे ही बाहर निकलता है वो गायब हो जाता है, सीट के अंदर कहीं चला जाता है। ओके। और वो जो
मैक्सवेल रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो उसकी परिस्थिति जो थी उसने सोचा था एकदम आसान होगी, लेकिन वो एक कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो कितनी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गई है। अंडरस्टैंड? अब ये आपका लेसन है 24 पेज नंबर एंड 23 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 25 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।